उस नदी में मैंने 50 के 50 लाश फेंके और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर लाश मैंने उसी नदी में फेंकी। पुलिस कहती है ठीक है, हजारा नदी में तलाशी अभियान चला जाता है। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ 1998 से 2004 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज हम 2025 में, यानी 21 साल बीत गए। आज भी एक भी लाश उस नदी से पुलिस बरामद नहीं कर पाई। अब लाश का इंतजार तो अदालत करती नहीं। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, 21 कत्ल की केस चार्जशीट बनी हुई थी, एक एक कर मुकदमा का फैसला आता गया। 7 कत्ल के मामले में उसे 7 लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी 7 उम्र कैद की सजा मिली। एक मामले में उसे फांसी की सजा मिली, यानी एक शख्स जिसे 7 उम्र कैद की सजा और एक फांसी। अब वो 2004 से जेल में था, 16 साल बीत गए, अब वो जेल में ही है। 16 साल बाद एक रोज अदालत में वो एक अर्जी लगाता है कि मैं जेल के अंदर सारे जेल के नियम कायदे कानून को मानता हूं, तो मुझे पैरोल पे रिहाई मिले। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, 21 कत्ल की केस चार्जशीट बनी हुई थी, एक एक कर मुकदमा का फैसला आता गया। 7 कत्ल के मामले में उसे 7 लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी 7 उम्र कैद की सजा मिली। एक मामले में उसे फांसी की सजा मिली, यानी एक शख्स जिसे 7 उम्र कैद की सजा और एक फांसी। अब वो 2004 से जेल में था, 16 साल बीत गए, अब वो जेल में ही है। 16 साल बाद एक रोज अदालत में वो एक अर्जी लगाता है कि मैं जेल के अंदर सारे जेल के नियम कायदे कानून को मानता हूं, तो मुझे पैरोल पे रिहाई मिले। अदालत जेलर से पूछती है, जेलर कहता है कि हाँ इसके चाल चलन ठीक है जेल में। कोर्ट उसे पैरोल दे देती है, पैरोल पे बाहर आता और गायब। अब पुलिस वालों के हाथ पैर फूले, दोबारा उसे ढूंढा जाता है, फिर पकड़ता है, फिर पकड़ने के बाद उसे वापस जेल में डाला जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद वही शख्स फिर अदालत जाता है और कहता है मुझे पैरोल दे दो, मेरे बड़े अच्छे चाल चलन है। अदालत फिर उसे पैरोल दे देती है, वो बाहर आता है और फिर भाग जाता है। इसके बाद पूरे 2.25 साल लगते हैं उस शख्स को ढूंढने में। एक पूरी टीम दिल्ली पुलिस की इन 2.25 सालों में उसका सिर्फ एक ही मिशन था, उस तक पहुंचना। और आखिरकार लास्ट संडे पुलिस को कामयाबी मिली और वो शख्स जिसका असली नाम तो देवेंद्र शर्मा है, लेकिन और पुलिस और कानूनी पन्नों में जिस नाम से उसे जाना जाता है वो है डॉक्टर डेथ, मौत का डॉक्टर। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की, वही देवेंद्र शर्मा जो अलीगढ़ में कभी रहा करता था। और ये कहानी एक सवाल भी उठाती है कि क्या एक कैदी जिसके ऊपर 50-50 कत्ल के इल्जाम है, जिसे 7-7 उम्र कैद की सजा मिली हो, जिसे एक फांसी की सजा मिली हो, सिर्फ उसके जेल के अंदर ठीक ठाक आचरण हो तो आप उसे पैरोल दे दोगे? और चलो हक है इंसान का, दे दो। राम रहीम जैसे लोगों को तो हर दूसरे महीने मिलता है, लेकिन पैरोल की तो पहली शर्त ही यही होती है कि आपको पैरोल जितने दिन का मिला, अगर उस टाइम याद में आप वापस नहीं लौटे तो फ्यूचर में फिर आपको पैरोल नहीं दिया जाएगा। और वो शख्स पहला ही पैरोल तोड़ता है, जंप करता है और भाग जाता है, फिर पकड़ा जाता है। दूसरी बार उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया और दूसरी बार भी भाग जाता है, अब तीसरी बार पकड़ा है, तो क्या आने वाले वक्त में फिर अच्छे चाल चलन की वजह से उसे पैरोल पर रिहाई मिल जाएगी? इस सवाल सिस्टम, पुलिस, कानून सभी से है। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की। देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ में रहा करता था, उसने पढ़ाई की आयुर्वेदिक की, आयुर्वेदिक का डॉक्टर बना और फिर वो चला गया राजस्थान में उसने एक जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दी। जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करने के दौरान उसने कुछ पैसे बचाए। 11 साल तक वो प्रैक्टिस करता रहा। 11 साल में जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उसके कोई दोस्त ने कहा कि तू एक गैस एजेंसी की डीलरशिप ले ले, उसमें अच्छा खासा पैसा है। उसने इधर उधर लोगों से बात की, कुछ दलाल टाइप के लोग टकराए, उसने 11 लाख रुपए उन्हें दे दिया कि वो गैस एजेंसी की डीलरशिप दिलवाएगा, बट वो पैसे लेकर भाग गए। देवेंद्र शर्मा की सारी जमा पूंजी लुट गई। वो वापस अब अलीगढ़ लौट आता है। अलीगढ़ आने के बाद पैसे लुटने का गम, फिर ये कि कुछ है नहीं, अब क्या करें। तभी एक डॉक्टर के वो कॉन्टेक्ट में आता है जो दिल्ली का डॉक्टर था। वो कहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट की बड़ी मांग है, लोगों को बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरत है, डोनर कम है, कुछ लोग पैसे देकर भी एक किडनी अपनी दे देते हैं क्योंकि एक किडनी से आप जिंदा रह सकते हैं। इन लोगों ने इलीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट, और भी उसमें कुछ डॉक्टर शामिल थे, का काम शुरू कर दिया। एक किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पे 5 से 7 लाख रुपए पैसे बन जाते थे इनकी टीम के। ये चलता रहा। तभी अब इस डॉक्टर को लगा कि ये डोनर तो कम है, पैसे देके खरीदना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे लोगों को मारकर ही किडनी ले लिया जाए और फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो। ये आइडिया उसके दिमाग में आया। अब उसने अलीगढ़ में एक फेक गैस एजेंसी खोली जिसमें उसके 11 लाख लुट चुके थे, और गैस एजेंसी खोली। इसके बाद अब दूसरा स्टेज ये था कि कुछ डॉक्टरों के साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट और इलीगल तरीके से किडनी देने के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ उसका कॉन्टैक्ट था। इसने गैस एजेंसी खोली और अब ट्रक बुक करना शुरू किया। एक तरह से एक ही चीज में 2 बार पैसे कमाना चाहता था।
इसकी खुद की गैस एजेंसी थी, फेक कागज पर। उसने ट्रक बुक किया उसी कागज के नाम पर। अब ट्रक वही जिसमें गैस के सिलेंडर हो, बुक करता, ट्रक में बैठता, ड्राइवर के साथ निकलता और अलीगढ़ से 50-60 किलोमीटर के रेडियस में, उस दायरे में जहां सुनसान जगह होती, और खासतौर पर वो हजारा नदी जो उत्तर प्रदेश के कासगंज में है, अलीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर, वहां मौका देखती सुनसान जगह पर ट्रक ड्राइवर को मार डालता। मारने के बाद पूरी टीम तैयार होती, फिर किडनी निकाली जाती है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता, फिर उसे ले जाकर इसी हजारा नदी में लाश को फेंक देते। अब इस हजारा नदी में ये इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मगरमच्छ है। अगर हिंदुस्तान की हम जितनी नदियों की बात करें, अगर उन नदियों में सबसे ज़्यादा इंसानों को किसी ने निवाला बनाया हो मगरमच्छ ने, तो शायद हजारा नदी है। और अगर जिंदा नहीं तो कम से कम मुर्दों को तो बनाने का रिकॉर्ड इसी नदी के नाम और इसी नदी में रहने वाले मगरमच्छ के नाम है। क्योंकि इसे एक अकेले देवेंद्र शर्मा ने इस जो हजारा नदी है 50 लोगों की लाशें फेंकी थी, और आज 21 साल में एक भी लाश नहीं मिली, क्योंकि वो सारी लाशें इन मगरमच्छ का निवाला बन गए। तो खैर उसने अब ट्रक ड्राइवर के साथ ये काम करना शुरू किया, उनको मारता, उसके बाद उसकी पूरी टीम किडनी से पैसे लेती। बट कुछ वक्त के बाद ही उसे लगा कि ये ट्रक ड्राइवर को बार बार बुक करना और फिर उन्हें मारना, और ट्रक इतना बड़ा, पकड़े जाने का खतरा है। उसने आइडिया बदल दिया। उसने कहा ट्रक नहीं, अब टैक्सी बुक करेंगे। वो रहता अलीगढ़ में, लेकिन टैक्सी बुक करता दिल्ली और गुरुग्राम से। अब उसने टैक्सी बुक करना शुरू किया, कहीं भी जाने के लिए टैक्सी बुक करता, टैक्सी वाला आता, वो उसके साथ बैठता और किसी सुनसान जगह पर उस पर हमला होता, बेहोश किया जाता, फिर उसे मारा जाता, फिर पूरी टीम बैकअप तैयार रहती, किडनी निकाला जाता। जब किडनी निकाल लिया गया होता, उसके बाद उसे मार दिया जाता। मारने के बाद उसकी लाश को फिर इसी हजारा नदी में फेंक देते। 1998 से लेकर 2004 तक, यानी 6 सालों में ये सिलसिला चलता रहा, और इन 6 सालों में करीब 50 ऐसे लोगों का इसने कत्ल किया, जिनमें सभी के सभी या तो टैक्सी ड्राइवर थे या फिर ट्रक ड्राइवर। अभी सिलसिला चल रहा था, धंधा देवेंद्र शर्मा का फल फूल रहा था। इधर दिल्ली में, गुरुग्राम में उन टैक्सी कंपनी और जो ड्राइवर गायब थे उनकी कंप्लेन की बाढ़ आ रही थी कि भाई ये टैक्सी बुक हुई, पता नहीं है, लौट कर नहीं आया, 5-5, 6-6 साल हो गए, परेशान, जिनके अपने गायब हुए थे। अब इतने सारे कंप्लेंट, इतनी सारी, अच्छा वो जो टैक्सी बुक करता और उसमें मारता, फिर उन टैक्सी को ब्लैक मार्केट में ले जाकर 20, 40, 50 हज़ार में बेच देता। चोर मार्केट ऐसे टैक्सी का पूरा हुलिया ही बदल जाता, नंबर प्लेट फेक लगा लेते। तो अचानक एक कंप्लेंट की बाढ़ आनी शुरू हो गई 2002, 3, 4 तक, कि बहुत सारी टैक्सी गई, वापस ही नहीं आई। टैक्सी कंपनी ने कंप्लेंट करनी शुरू की, जो ड्राइवर थे उनकी फैमिली ने कंप्लेंट शुरू करनी शुरू की। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। खैर तफ्तीश चलती रही। 2004 में ऐसी एक और टैक्सी बुक कराई देवेंद्र शर्मा ने, बुक कराई। उसके बाद वो उसके साथ जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, उस टैक्सी ड्राइवर को कुछ डाउट हुआ, और इत्तेफाक से जो कुछ टैक्सी ड्राइवर गायब हुए थे जिनकी रिपोर्ट थी, वो उनके बारे में जानता था। उसे ये भी था कि ज़्यादातर जो टैक्सी बुक हुई थी अलीगढ़ के आसपास से हुई थी, और वो भी उस दिन वहीं पहुंचा। उसका माथा ठनका, उसे लगा कुछ गड़बड़ है, और वो सारी चीज़ें याद आई, मिसिंग ड्राइवर्स की, टैक्सी भी गायब। वो घबरा गया, बैठा देवेंद्र शर्मा के साथ, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर टैक्सी रोकी, बोला मैं भी आता हूँ, और वहां से भाग गया। भागने के बाद उसने सीधे पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उसने कहा कि जो टैक्सियां गायब हुई, जिन टैक्सी कंपनियों की, और जो ड्राइवर गायब हुए, उनका तार अलीगढ़ से जुड़ता है, उसके आसपास से जुड़ता है, और ऐसे ही आज मुझे भी बुलाया गया और मुझे डाउट है। उधर देवेंद्र शर्मा को तब तक ये लगा कि उसे कोई काम आ गया, कहीं चला गया, फोन आ गया होगा, डांट ना दूं कि बीच में टैक्सी छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो। तो बेफिक्र घर पर था। पुलिस ने पता किया, वहां पहुंची, देवेंद्र शर्मा का पता ढूंढा गया, और आखिरकार देवेंद्र शर्मा के घर पुलिस पहुंची, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब लाया गया तो वो इधर उधर टरकाता रहा, गुमराह करता रहा, लेकिन फिर आखिरकार पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। और उसी दिन 2004 में देवेंद्र शर्मा का नाम पहली बार पड़ा, डॉक्टर डेथ, क्योंकि कहानी इतनी खौफनाक थी। पैसे के लालच में किडनी बेचने के लिए डोनर या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो किडनी खुद ही दे देते हैं, उनसे भी पैसे बचाने के लिए उसने कहा जब किडनी निकालना तो फिर इंसान को जिंदा क्यों रखना है। लेकिन उससे उसने भयानक ये सोचा कि जितने बड़े पैमाने पर मुझे कत्ल करना है, कभी न कभी लाश तो बरामद होगी, तो उस लाश का क्या करें। इत्तेफाक से वो अलीगढ़ का रहने वाला था और इस हजारा नदी के बारे में बचपन से जानता था, क्योंकि हजारा नदी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पर। और ये हजारा नदी असल में जो पुल है अंग्रेज़ों ने बनाया था, और इस पुल के ऊपर और नीचे नदियाँ बहती हैं, तो लोग बहुत सारे आते हैं इसे देखने के लिए। लेकिन दूसरी वजह ये थी कि हजारा नदी इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ मगरमच्छ काफ़ी बड़ी तादाद में, जब तब मगरमच्छ पानी में किनारे लोगों को नजर आते हैं, मगरमच्छ देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो देवेंद्र शर्मा बचपन से जाता था। जब वो इस सीरियल किलिंग के धंधे में उतरा तो उसे लगा कि लाश ऐसी जगह ठिकाने लगाऊं कि कभी सबूत ही ना आता है।
उसने बहुत कुछ सोचा कि कहीं दफनाऊंगा, कहीं जलाऊंगा, लेकिन कब तक। फिर हजारा नदी में न जाने कितने भूखे मगरमच्छ। उसने कहा कि अगर यहाँ लाश को फेंकता हूँ तो पुलिस को कभी कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, और जब लाश मिलेगी नहीं तो फिर काहे का कत्ल का मुकदमा। और बस इसीलिए उसने जो भी टैक्सी बुक करता है, शो में ट्रक बुक करता है, कोशिश यही होती कि इस हजारा नदी के आसपास ही सारी चीजें हों, और वो आसपास में सुनसान जगह भी है, अलीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर। तो इस तरीके से उसने कत्ल के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इन मगरमच्छ का निवाला बनाने का आइडिया उसके दिमाग में आया। अब उसने कत्ल करना शुरू किया। खैर, पुलिस अब उसे पकड़ चुकी थी। अब जो मिसिंग कंप्लेंट थी उस वक्त 21 थी। अलग अलग टैक्सी कंपनियों के टैक्सी ड्राइवर के 21 लोग गायब हुए हैं, उनके तार उधर ही अलीगढ़ और उस आसपास जुड़ रहे थे। तो पुलिस ने सख्ती की कि ये सारे गायब हैं, और अब तो 6-6 साल हो गए इनको गायब हुए। फिर उसने माना कि हाँ, इन सबको मैंने मार डाला। पुलिस ने लाश के बारे में पूछा। उसने कहा लाश तो नदी में फेंक के तो मिलेगा नहीं, मगरमच्छ खा गए होंगे। अब ये चलता रहा, तफ्तीश चलती रही। फिर एक रोज वो खुद ही कहता है कि ये किस कंप्लेंट की वजह से आप आए हो, उसमें तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। तो उसने कहा वीक और दिन के हिसाब से उसने बताया कि मैं कब कब गैप करके कितने दिनों में बुक करता था, और उस गिनती के हिसाब से मैंने 50 बार बुक किया टैक्सी और ड्राइवर, और उन हर ड्राइवर को मैं से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यानी मैंने 50 मर्डर किए हैं। आप 21 की गिनती कह रहे हो, आपसे 29 ज्यादा। जब पुलिस ने बात सुनी, पुलिस के भी हाथ पैर फूले। बाकायदा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर डेथ का नाम दिया गया, और फिर इसी हजारा नदी में एक लंबी तलाशी अभियान शुरू हुई। लेकिन जहाँ इतने मगरमच्छ, वहाँ कहाँ से इंसानी लाश मिलने की कोई भी उम्मीद तो मिली नहीं। अब मुकदमे का भी कब तक इंतजार किया जाता कि लाश मिले, ये भी डर था कि बगैर लाश के ये 21 या 50 कत्ल माना कैसे जाए। तो जिंदा सबूत दूसरी तरफ ये था कि जो लोग गुम हुए थे, गायब हुए थे 1998 से 2004 तक, उनमें से कभी कोई लौटा नहीं। कुछ गाड़ियां जरूर बरामद हुई जो ब्लैक मार्केट में बेची गई, और उन गाड़ियों के जरिए पता चला कि इन गाड़ियों को बेचने वाला देवेंद्र था। यानी गाड़ी बरामद हुई, गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिला, तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या एक एविडेंस जुड़ गया। एक एक करके सारे कत्ल के मुकदमे अदालत में शुरू हुए। 7 कत्ल के मामले में अदालत ने देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। गुरुग्राम के एक ड्राइवर और टैक्सी को उसने हायर किया था और उसको मार डाला था। गुरुग्राम के उस ड्राइवर की जो मौत हुई, उसी के टैक्सी के तार, उस टैक्सी को जो बेचा गया, वो टैक्सी पता चला किसने बेचा, तो वो चश्मदीद था जिसने बताया देवेंद्र शर्मा ही बेचने आए थे, इसी को पैसे दिए। तो वहां वो डायरेक्ट एविडेंस जुड़ा। तो इकलौता गुरुग्राम का केस था जिसमें वहां की अदालत ने देवेंद्र शर्मा को उस ड्राइवर के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत दी, यानी फांसी की सजा। तो 7 उम्र कैद और 1 फांसी। अब इस बीच में कुछ कई अलग अलग केसेस थे। तो ये जयपुर सेंट्रल जेल में इसको बंद कर दिया गया। तो खूंखार इतने सारे कत्ल। अब जयपुर सेंट्रल जेल में ये रहा। 2020 में इसने जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए अपनी फैमिली में एक बीमारी के नाम पर पेरोल मांगी। अदालत ने जेलर की रिपोर्ट के बाद इसे पेरोल दे दी। ये पेरोल 15 दिन के लिए थी। ये बाहर आया। 15वें दिन इसे शाम तक जेल के अंदर पहुंचना था, ये पहुंचा नहीं, भाग गया। अब पुलिस इसे दर-बदर ढूंढ रही है। अलीगढ़ से लेकर राजस्थान की उस जगह पर जितने दोस्त ये कहीं नहीं मिला। करीब 3 महीने के बाद दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो डॉक्टर डेथ था, क्योंकि दिल्ली से केस जुड़ा था, ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के थे, और जिसे 7 उम्र कैद और 1 फांसी की सजा मिली और जो पेरोल जम करके भाग गया है, वो दिल्ली में एक जगह पर बदले हुए नाम के साथ अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहा है, और दिल्ली में उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है और कनॉट प्लेस की एक कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग को बेचने की कोशिश में लगा है। जब मुखबिर से इंफॉर्मेशन मिली तो इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, और आखिरकार उसके पेरोल जम करने के 3रे महीने में दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। फिर ये हुआ कि अब जयपुर सेंट्रल जेल की बजाय उसे तिहाड़ जेल भेजते हैं। उसके बाद वो तिहाड़ जेल पहुंच गया। अब वो तिहाड़ जेल में था। 2020 की बात है। देवेंद्र शर्मा ने एक बार फिर अदालत का रुख किया दिल्ली में और कहा कि उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है, शादी है, तो उसके लिए पेरोल देना चाहिए। और उसकी उम्र तब करीब 65 साल हो गई थी। तो उसकी उम्र का लिहाज करते हुए और ये कि तिहाड़ जेल में उसके चाल चलन ठीक है, आचरण ठीक है, जेलर ने तिहाड़ के उसकी रिपोर्ट भी ठीक ठाक दे दी। और तिहाड़ वाले रिपोर्ट देते हैं तो कई सारी चीजें शक होता है। तो अदालत ने दोबारा उसे पेरोल दे दिया, जबकि वो पहला पेरोल या पहली बार जब पेरोल मिला उसे जम कर चुका था। पेरोल की शर्त होती है कि अगर आपने उस नियम को तोड़ा, जम किया, तो आपको फ्यूचर में पेरोल नहीं मिलेगी। लेकिन पहली बार जम करने के बावजूद 2023 3 जुलाई 2023 को उसे दूसरी बार डॉक्टर डेथ को पेरोल मिल गई, और इस बार पूरे 2 महीने के लिए। अब कायदे से उसे 3 अगस्त या 2 अगस्त की शाम को वापस तिहाड़ जेल पहुंचना था। 2 महीने बीते, 2 महीने की पेरोल थी। 3 अगस्त 2023 की तारीख आ गई, लेकिन डॉक्टर डेथ या देवेंद्र शर्मा